एक तो जो नशा है अचानक, आज नशा, मतलब मैं इतना इमोशनल हो जा रहा हूँ इस बात पे। गांव की जड़ों में घुस चुका है अचानक। मतलब स्मैक जैसी चीज कभी हम मूवी में देखा करते थे, बड़े बड़े कॉलेजेस का विषय हुआ करता था ये। आज ये स्मैक जैसा नशा, मैं बहुत ही इससे बड़े रूप में बता रहा हूँ कि मेरा काफी एक्सपीरियंस है, हम कहीं आते जाते हैं, छोटे छोटे स्तर पे ये नशा पहुंच रहा है। अब ये लिक्विड लिक्विड के रूप में भी हो सकता है, या ये किसी अन्य साधन के रूप में हो सकता है, और जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है मुझे लगता है आज की यूट्यूब की दुनिया ने, या जो मॉडर्न फिल्मों ने। जैसे रैपर्स के मैंने कई बार सॉन्ग देखे हैं, उनके गाने देखे हैं, तो अक्सर उनके गाने होते हैं कि वो बीच पे शूट कर रहे हैं, वो नाक पे ले रहे हैं, उनके साथ लड़कियां भी हैं। ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये बड़ी बड़ी ताकतों का एक बहुत इनका सिंडिकेट चल रहा है, ये छोटे छोटे स्तर पे नशे को ले आया है। जो नशा स्मैक जैसा नशा कभी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट का हुआ करता था, वो छोटी छोटी इंस्टीट्यूट में पहुंच चुका है, और यूथ इनमें अचानक ही धंसा हुआ है। मैंने अपनी पोस्टिंग के दौरान पाया था कि वो बंदा डॉक्टर थे, उनकी वाइफ टीचर थी, उनका एक ही लड़का था, और वो स्मैक की गिरफ्त में आ चुका था। उन्हें किसी ने बताया था, मेरे बारे में बताया था कि मैं इस पे काम करता हूँ। मैंने उसकी बहुत काउंसलिंग की, बहुत प्रयास किया मैंने, और जितनी हमसे क्षमता थी हमने प्रयास किया। मगर इनफैक्ट वो लड़का बहुत आगे निकल चुका था, और उस लड़के की मात्र उम्र 16 से 17 साल आचार्य जी थी। वो लड़का बीटेक या शायद एमसीए या बीटेक करने भोपाल गया था। तो ये तो एक वो केस है, और हमारी जो मैं जहां पे हूँ या जहां भी ट्रांसफर से होके आया हूं, मैंने जहां भी देखा है, अपने गांव में देखा है, अपने कस्बे में देखा है। आज जो बच्चे ना 17 18 20 साल, बहुत कॉमन सा है, किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, आप देखिए 16 17 साल के बच्चों को बियर के और दारू के नशे में आप झूमते हुए पाएंगे। ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। आचार्य जी, इस पर जरा प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा। और मैं चाहता हूँ कि ये बात युवाओं तक पहुंचे। सच में आचार्य जी, यूथ बहुत दिग्भ्रमित है, बहुत दिग्भ्रमित है यूथ, और बड़ा मुझे तकलीफ होती है। देखिए, दो तरह के लोग हैं जो नशे नहीं करेंगे। आप 30-40 साल पहले के गांव में चले जाएं तो वहाँ इतना प्रचलित नहीं था। होली वगैरह पर किसी ने भांग ले ली वो अलग बात है, नहीं तो नशा आम दिनचर्या का अंग तो नहीं था। क्यों? क्योंकि एक उत्तेजित चेतना की दूसरी स्थिति हो सकती है, ऐसा सपना भी उन्हें कभी किसी ने नहीं दिखाया था। एक सीधी सरल साधारण जिंदगी थी, और तरक्की करके थोड़ा उससे आगे निकला जा सकता था और उसमें संतुष्टि हो जाती। लेकिन ऐसा सपना ही किसी ने दिखाया नहीं था तब तक कि आपको कुछ बहुत तड़क भड़क भरा, चकाचौंध भरा मिल सकता है। और सपने बड़ी जबरदस्त चीज होते हैं। एक बार वो आपको दिखा दिए गए ना, फिर आप उनको ये इनके इन प्रकारेण पूरा करना चाहते हो। जो दूसरा वर्ग है जो नशा नहीं करेगा, वो है जिनको मन को, चेतना को ऊपर उठाने का कोई समुचित साधन जरिया मिल ही गया है। उनको भी नहीं है। ठीक है। जो अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट है उसको भी नशा नहीं चाहिए, और जिसको अपनी स्थिति से ऊपर उठने का कोई सही तरीका मिल गया है उसको भी नशा नहीं चाहिए। नशा किसको चाहिए? अब समझिए, जो बीच वाले हैं इनको चाहिए। क्यों चाहिए? हैं तो गांव में, हैं तो गांव में, और वो गरीबी और अशिक्षा से भरा हुआ गांव है जहां पर प्रगति के कोई बड़े अवसर भी नहीं है, साधन भी नहीं है। लेकिन उसको सपने दिखा दिए गए हैं गुड़गांव के या और आगे के सपने। ऐसे सपने जो पहली बात तो झूठे हैं, जो उसको दिखाया जा रहा है। आपने यूट्यूब बोला, आपने रील्स बोला, जो उसको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे या टीवी पे, पहली बात तो वो अपने आप में झूठा है। दूसरी बात, उसका अगर कुछ हिस्सा तथ्यात्मक भी है तो वो तथ्यात्मक हिस्सा इस गांव के बंदे की पहुंच से बहुत बाहर का है।
तो उसको तुमने उत्तेजित तो कर दिया, लेकिन जो विषय दिखाकर उत्तेजित किया, उस विषय को पाने का उसके पास कोई साधन नहीं है। 40 साल पहले का जो लड़का है वो उत्तेजित करा ही नहीं जा रहा, क्योंकि उसको कोई दिखाने वाला नहीं था ये सब। भाई आप 40 साल पहले के हो, कोई आके आपको नहीं बताता कि आपकी वॉल स्ट्रीट पर लाइफ ऐसी हो सकती है। क्या आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में बसने को मिल जाए तो आप इस तरीके से ऐश करोगे? कोई नहीं आके आपको बताता, कोई आपको स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों के चित्र नहीं दिखाता। तो आप जैसे हो उसमें संतुष्टि हो जाती थी, चेतना को बहुत उत्तेजना मिलती ही नहीं थी। दूसरी ओर आज भी ऐसा आदमी जो जीवन का अपना लक्ष्य जानता है और उस लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहा है, उसको भी नशा वशा नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए लक्ष्य ही नशा है, वो उसी में डूबा हुआ है। लेकिन बीच वाले लोग कौन से हैं, हम ये थोड़ा समझें। बीच वाले वो लोग हैं कि जो रहते तो किसी गांव में या छोटे कस्बे में हैं, लेकिन जिनको सपने दिखा दिए गए हैं कैलिफोर्निया के। अब जब तक तो ये कैलिफोर्निया को देख रहा है, तब तक एक मादकता मन पर चढ़ी हुई है। उसको लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्चुअल रियलिटी है और मैं स्वयं भी कैलिफोर्निया ही पहुंच गया। ठीक है ना? वो ये सब देख रहा, और इतनी सामग्री है सोशल मीडिया पर, आप जानते ही हो कि हर मिनट हजारों घंटे या शायद उससे भी ज्यादा की सामग्री अपलोड होती है। मैंने 1 मिनट यहां भी था और उस 1 मिनट में हजारों घंटों की सामग्री, अब लाखों हो गया होगा, लाखों घंटों की सामग्री अपलोड हो जाती है। तो आप जितना देखते चलो उतना कम है। जितना अपलोड हो रहा है उतना देखने के लिए आपके 500 जन्म भी कम पड़ेंगे। आपके एक जन्म में ही जितना अपलोड हो जाएगा वो देखने के लिए 500 5000 जन्म भी कम पड़ेंगे। तो आप देखते जाओ, देखते आप देख रहे हो और देखते जा रहे हो, देखते हो, अच्छा ऐसा होता है, इतनी बड़ी कार होती है, इतना बड़ा हवाई जहाज होता है, अच्छा क्या प्राइवेट जेट भी हो सकता है, ये क्या सड़कें हैं, क्या बात है, अरे ये कितनी आकर्षक लड़कियां हैं। अब ये सब आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है? और ये आपने फोन में सब देख लिया, फोन हो गया डिस्चार्ज, तो फोन ऐसे रख दिया और आपने वैसे फोन से ऐसे सर उठाया, तो यहाँ चारों तरफ क्या है? बदहाली, गरीबी, बेईमानी, अशिक्षा, रोजगार के अवसरों का अभाव, टूटी हुई सड़कें जिन्हें सड़क भी नहीं बोलेंगे, गलियां हैं, गंदा पानी भरा हुआ है इधर उधर जिसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल सड़ी हुई मान्यताएं हैं लोगों की। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पे आप ये सब देखते हो, जब आप सर ऊपर उठाते हो, फिर आप फोन में देखते हो, फिर आपको दिखाई देता है ये वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डॉलर बरसेंगे, बहुत आनंद आएगा। लेकिन आप फोन कब तक देखते रहोगे? रियलिटी हैज अ वे टू कैच अप, है ना? आपको फोन भी चार्ज करना है तो आपके गांव में लाइट ही नहीं आ रही, लो हकीकत ने आकर के पीछे से पकड़ लिया आपको कि तू क्या फोन पे देख रहा है। कैलिफोर्निया, तू ऐसी जगह रह रहा है जहां फोन चार्ज करने के लिए भी लाइट नहीं आती, और खड़े होकर सड़क पे ऐसे देख रहे थे तो ये पीछे से आकर कोई भैंस मार गई, बिल्कुल जिंदगी ने दे दिया धक्का। तो कैसे जिए इन दोनों के बीच में? एक है बिल्कुल जो जमीनी तथ्य है जीवन का, और दूसरा है वो जो आपको चौकाचौंध भरे झूठे सपने दिखा दिए गए हैं। तो ये जो अंतराल है, इसको पाटने के लिए फिर नशे का इस्तेमाल होता है। नशे में ऐसा लगने लग जाता है मैं वहीं पहुंच गया। जो होश की साधारण स्थिति है वो बहुत दुख देने लगती है, तब होश की साधारण स्थिति को हटाने के लिए आदमी बेहोशी को चुनता है, वो नशा है। मैं अगर होश में आऊंगा तो फिर मुझे क्या देखना पड़ेगा? यही सड़ा गांव, यही सड़े लोग, वही भैंस, वही टूटी सड़क, वही बदहाली, वही गरीबी, वो सब फिर वही देखना पड़ेगा। तो उससे बेहतर क्या है? मैं बेरोजगार हूं, मैं जाके कहीं पड़ जाता हूं, कोई सस्ता नशा किसी ने कुछ ला करके दे दिया, कोई आयोडेक्स चाट रहा है। अब गरीबी है तो और क्या करोगे? वो बहुत लोग होते हैं वो कफ वफ की दवाइयां पीते हैं, उससे ही नशा कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं जो मर जाते हैं क्योंकि वो कच्ची शराब है, जो वो मिथाइल अल्कोहल है, उसको पी करके मर गए। क्यों? वो कहते हैं कि नशे की हालत होश की हालत से बेहतर है, क्योंकि होश में आते हैं ना तो बड़ा दर्द होता है। माँ बाप ने इतनी औलादें पैदा कर दी बिना सोचे कि इनको पढ़ाएंगे कैसे, इनको आगे क्या बढ़ाएंगे। होश में आते हैं बड़ा दर्द होता है, हम बस पैदा कर दिए गए हैं, पैदा करके छोड़ दिए गए हैं। बहुत तकलीफ होती है जीने में। 30-30 साल के हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। और गांव का माहौल ऐसा है कि
किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकते। और यहाँ फोन में लगातार क्या है, अधनंगे जिस्म। अब भीतर से वासना बिल्कुल उबल रही है, और गांव का माहौल ऐसा है कि उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, और शादी होगी नहीं क्योंकि रोजगार नहीं है। शादी भी नहीं हो सकती, किसी स्त्री से साधारण बातचीत भी नहीं कर सकते क्योंकि संस्कृति ऐसी नहीं है, और वासना भीतर से उठ ही रही है, और जितना रील्स देखते हैं उतनी वासना उठती है। तो फिर क्या करोगे? कहोगे कि हकीकत झेली नहीं जाती, इससे बेहतर क्या है, नशा। तो नशा अपना फैलता जा रहा है। ये मैंने व्यक्तिगत तल पे कारण बोला। इसी बात को आप व्यवस्थागत तल पे देखोगे तो फिर उसमें ये सब भी आ जाएगा कि जो कई तरह के डीप स्टेट्स हैं, वो अपने एम्स की फंडिंग के लिए क्या करते हैं, उसमें ओपीएम आ जाता है, 100 तरह के और नशे आ जाते हैं। तो फिर लेकिन फिर वो एक सिस्टमिक पर्सपेक्टिव हो जाएगा कि किस तरीके से ये नशे की चीज़ों को घर घर तक, स्कूलों तक पहुंचा करके टेररिज्म और अन्य कई तरीके की बहुत ही नालायक कामों की फंडिंग करी जाती है। वो लेकिन एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे से आप वाकिफ़ होंगे ही, आपकी नौकरी ऐसी है। यहाँ तक भी है कि जब जब मालूम है आपको, जब चुनाव आते हैं तो ये व्यापार ज़्यादा बढ़ जाता है। अनुमान ये भी है कि भारत में चूंकि ट्रांसपेरेंट तो है नहीं ना, जो इलेक्टोरल फंडिंग है पूरी, अनुमान यहाँ तक भी है कि यही सब पूरा भांग, गांजा, धतूरा, शराब, इसी के जो गैर कानूनी व्यापार से जो कैश जनरेट होता है, वो चुनावों में भी इस्तेमाल होता है कुछ हद तक। अब ये बात कभी साक्ष्य के साथ सामने आ नहीं सकती, तो इससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते। थैंक यू आचार्य जी, आपका बहुत बहुत। प्रश्न तो बहुत है मगर आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आगे अगली अगले अगली कहीं बार। मौका मिला।